हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में जो हमारा है फिजिक्स रिलेटेड। यह वीडियो जो है जो 10th के बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड के आगामी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, जो आने वाले 2024 के एग्जाम में वो लोग बैठने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। और ये स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये फिजिक्स, मैथ्स और सारे जो सब्जेक्ट होंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो 10th के बच्चे होंगे, ये सारे क्वेश्चन होंगे इसी पर मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स से। और बहुत दिन के बाद ये वीडियो आ रही है, पहले सब इस पर वीडियो आ रही थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, लेकिन अभी बच्चों के डिमांड के कारण हम लोग ला रहे हैं 10th के वीडियो। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं आज फिजिक्स के बारे में देखेंगे। और फिजिक्स जो पहला चैप्टर है, 10वां का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, इसमें हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन का नियम पढ़ना है। प्रकाश किसे कहते हैं पढ़ना है, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग सरलता से और सहज तरीके से इसको अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि प्रकाश का अर्थ क्या होता है। प्रकाश का अर्थ क्या होता है, जो यहाँ पर जो प्रकाश दिया हुआ है, यहाँ पर जो प्रकाश है, यह प्रकाश का अर्थ क्या होता है, जो प्रकाश है इसका अर्थ क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लोग जब रात का अंधेरा का टाइम है, तो अंधेरे के टाइम हम लोग क्या कोई वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे जो जैसे शाम ढलने लगती है, वस्तुएं धीरे धीरे कम दिखाई देने लगती है और रात को दिखाई नहीं देती है। और जरा जैसे ही सुबह होने लगती है, धीरे धीरे वस्तुएं साफ दिखाई देने लगती है। तो हम लोग समझ पाते हैं कि क्या किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है, प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है कि वह माध्यम जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं, इस रूम में प्रकाश है या लाइट है, जो भी है, जिसके कारण वीडियो साफ दिखाई दे रही है। अगर मान लीजिए इस रूम में लाइट ना आए तो वीडियो साफ बनेगी नहीं, अंधेरा सा हो जाएगा। तो किसी वस्तु को देखने के लिए या कोई चीज को देखने के लिए हम लोग को सबसे जरूरी चीज क्या है, प्रकाश है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश किसे कहते हैं कि वह माध्यम जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ये रहा प्रकाश किसे कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे परावर्तन, जो इसको है क्या, प्रवर्तन क्या है, परावर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसे इस प्रवर्तन के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इसी पाठ में। अब हम लोग को क्या करना है कि जो हेडिंग दे दिए हैं, जो हम लोग का चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है इसका प्रकाश का प्रवर्तन, तो हम लोग का टॉपिक का मतलब पहले समझना जरूरी है। अब रहा प्रवर्तन। प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है कि कोई वस्तु, मान लीजिए जब हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो अगर प्रकाश किसी चिकने या समतल सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक अच्छा सा एग्जांपल हम दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग को पता है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा के अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन हम लोग जो है ना पूर्णिमा के दिन या जो होता है शुक्ल पक्ष, जिसे हम लोग अंजोरिया बोलते हैं, जो उस दिन में क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पर पृथ्वी पर उसका लाइट आता है, तो क्या चंद्रमा का प्रकाश होता है? जबकि चंद्रमा का प्रकाश तो होता ही नहीं है। तो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर पृथ्वी के पास भेजता है, पृथ्वी की ओर आता है। सूर्य के प्रकाश परिवर्तित होकर चंद्रमा से पृथ्वी की ओर आता है, तो हम लोग चंद्रमा का प्रकाश देख पाते हैं। अगर ऐसे नहीं आप लोग समझ रहे हैं, तो जो बचपन में आप लोग शीशा जो होता है, शीशा ना आईना, तो कभी कभी देखा होंगे धूप की साइड से हम लोग चमकाते थे, वहां पर जो धूप रहता है धूप से चमकाकर दूसरे साइड मिलाते थे। तो क्या हो, प्रवर्तन के कारण ही जो शीशा से प्रकाश दूसरे जगह जाता था। ये होता है प्रवर्तन की किसी समतल या चिकने सतह से टकराकर प्रकाश पुनः फिर माध्यम में रिटर्न हो जाता है, चला जाता है, उसे प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या समतल सतह से टकराती है और पुनः वापस चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ऐसे आप लोग को परिभाषा भी लिखवाऊंगा, जो ऐसा कमेंट में जरूर बोलिएगा कि ये दिक्कत है,
तो हम अगले वीडियो जब आएगा तो जो आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर। चलिए अब हम लोग देख लिए प्रकाश, देख लिए, ऐसे देख लेंगे, प्रकाश को परिभाषा भी लिख दे रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। देखिए जो प्रकाश का, मान लीजिए हम लोग प्रकाश का परिभाषा जो लिख रहे हैं, प्रकाश वह माध्यम, हम लोग जस्ट अभी कुछ देर पहले बताए थे हम आपको कि वह माध्यम जिससे हम किसी वस्तु को किसी प्रकाश कहते हैं। ये रहा प्रकाश किसे कहते हैं कि वह माध्यम जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। चलिए हम लोग तो प्रकाश को तो परिभाषा जान गए कि प्रकाश की परिभाषा ये होता है। बहुत सारे परिभाषा, जरूरी नहीं कि यही परिभाषा आप लिए, बहुत सारे परिभाषा होता है। बहुत सारे लोग लिखवाते हैं कि गुण को ही परिभाषा के रूप में व्यक्त कर देते हैं। जो प्रकाश का गुण है उसी को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, चाहे हम लोग भी यूज करते हैं कि परिभाषा, जो प्रकाश का जो गुण है ना, उसको हम लोग परिभाषा में इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए मान लीजिए गुण क्या है, प्रकाश का जो गुण क्या है, गुण के बारे में हम लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए प्रकाश का जो गुण है, आज मान लीजिए कि आप प्रकाश एक नली लिए हैं और आप एक नली से देख रहे हैं, दूसरे साइड हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर टेढ़े हुए नली, एक नाली जो लिए हैं टेढ़ा नाली है, उसमें हम प्रकाश से टॉर्च देंगे तो अगले साइड निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और वहीं सीधा नाली में अगर टॉर्च या लाइट हम लोग प्रकाश प्रवाहित करेंगे तो एक साइड से दूसरे साइड उससे लाइट चला जाएगा, लेकिन वही टेढ़ा जो नली होगा वहां पर क्या होगा, प्रकाश नहीं पाएगा। जैसे थोड़ा सा एक हम चित्र बना दे रहे हैं, मान लीजिए कि देखिए ये नली है, अगर हम लोग यहां से प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ स्रोत है जो प्रकाश का स्रोत है, और हम लोग यहां से कर रहे हैं तो इसके माध्यम से प्रकाश इधर चला रहा है। अगर एक ऐसा हम लोग नाली ले लिए और यहां से हम लोग प्रकाश प्रवाह कर रहे हैं, तो क्या यहां तक आएगा? नहीं आएगा। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि प्रकाश जब भी करता है, गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा कैसा गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम लोग पहला गुण में लिख सकते हैं कि प्रकाश हमेशा गमन करता है। ये रहा प्रकाश का, यह क्या पहला गुण था। अब दूसरा गुण हम लोग देख सकते हैं। चलिए दूसरा गुण हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए प्रकाश है, हम लोग सूर्य का प्रकाश है, ये भी प्रकाश है, बल्ब का, बिजली का, बल्ब का, मरकरी का, बहुत सारे ट्यूबलाइट का, बहुत सारे क्या है प्रकाश है। अब सूर्य के प्रकाश को हम लोग ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए सूर्य का जो प्रकाश है उस सबको क्या करते हैं हम लोग सौर ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं। सौर प्लेट देखें आप लोग घर में सोलर प्लेट होगा, चाहे पहले सोलर प्लेट का मात्रा ज्यादा था, घर घर में था, तो सोलर प्लेट था क्या, सौर ऊर्जा को क्या रूपांतरित कर रहा था, विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो क्या है सूर्य का, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है कि ऊर्जा का स्रोत है, या ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्विच टिपे तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर प्रकाश बन जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है कि ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा जो इसका नियम है, क्या गुण है इसका, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, ये रहा। और तीसरा गुण क्या होता है इसका
कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग होता, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। हो गया। और भी है, जैसे प्रकाश का वेग होता है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, तो ये सारे बहुत सारे हैं, तो जो प्रकाश के ही गुण में आ जाएंगे। समझ गए आप लोग? देखिए, अगर प्रकाश के जो बारे में, तो प्रकाश एक बार हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं कि प्रकाश का वो माध्यम जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश हमेशा कैसा होता है? सीधी रेखा में गमन करता है, तिरछा तिरछी नहीं चलता है। समझ गए? प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश एक प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है। और दूसरा का प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। तो 3 गुण हुआ। और चौथा गुण क्या होता है कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होता है। और इससे एक और तरंग कह सकते हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाशीय जो तरंग है सीधी रेखा में गमन करता है, और जो सीधी रेखा में तरंग गमन करता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। समझे? तो 3 है, हम लोग 4 को लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक है लास्ट कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये जो क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, ये क्वेश्चन पूछा है। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी क्वेश्चन पूछा है बोर्ड के एग्जाम में। और दूसरा बात जो कि सारे क्वेश्चन पूछा, प्रकाश हमेशा कैसे क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। और प्रकाश का सबसे ज्यादा कहां होता है? निर्वात में। अगर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा जानकारी के लिए ध्वनि के बारे में देखेंगे तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा क्या होता है? निर्वात में। और सबसे कम कहां होगा? ठोस में। प्रकाश का वेग सबसे कम कहां होता है? ठोस में। लेकिन इसके जस्ट उल्टा ध्वनि में होता है कि प्रकाश का सबसे ज्यादा, ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग कहां होता है? ठोस में। और सबसे कम कहां होता है? निर्वात में। ना के बराबर ही होता है, निर्वात में होता ही नहीं है उसका वेग। अब वही जो अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ जो सीधी रेखा में गमन करता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जबकि ध्वनि क्या करता है कि सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, इसलिए हम ध्वनि को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं और प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे किरण के बारे में। आइए, देखिए, जो किरण है जिससे हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रकाश चलता है, प्रकाश चलता है। तो प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, जिस रास्ते से चलता है प्रकाश, उससे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। समझे? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो चलिए देखिए, जो परिभाषा है, जो सारे सटीक और सरल एवं सहज तरीके से दिए जाएंगे आप लोगों को। जो छोटे छोटे परिभाषा होंगे जो बहुत उपयोगी होंगे, याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर एक बार आप लोग देख लेंगे वीडियो तो याद करने की दोबारा जरूरत ही नहीं होगी। अब किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। हो गया किरण। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। समझे? और जिस पथ पर प्रकाश चलता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। और इसके बाद जो आता है, अगला आता है प्रकाश पुंज। अगला आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, ध्यान दीजिए, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जो किरण है जिस पर प्रकाश चलता है, किरण है, बहुत सारे किरण मिलकर प्रकाश पुंज का निर्माण करते हैं।
बहुत सारे किरण जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो बहुत सारे किरण को जो समूह होता है उसे हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों को समूह को किरणों के समूह को कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं। यह है होते हैं, पहला जो है हम लोग कहते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा जो है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। और जो तीसरा है वो है अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। चलिए, जो किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। ये रहा, ये प्रकाश पुंज के क्या हुआ? तीनों क्या हुआ? प्रकार हुआ। अब हम लोग प्रकाश पुंज की जो समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में समझेंगे कि ये आखिर होते कैसे हैं। हम लोग तो किरण समझ गए कि प्रकाश जिस पर चलता है उसे किरण कहते हैं। अब बहुत सारे किरण मिलकर क्या बनाते हैं? प्रकाश पुंज होते हैं। और प्रकाश पुंज के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जो है समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तो चलिए हम लोग तीनों के बारे में, समानांतर, अभिसारी और अपसारी के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में। एक जस्ट फिगर बनाएंगे और उससे आप लोग समझ जाएंगे कि किसका अर्थ कैसे होता है। ध्यान दीजिए, समानांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है कि जो किरणें होती है, जो किरणें की जो समूह होती है, एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। जो किरणें के समूह होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। प्रकाश पुंज इसमें क्या होता है कि किरणों की वह समूह जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। वहीं अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होगा कि किरणें के वह समूह जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो। किरणें का वह समूह जिस पर किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों का वह समूह जिसमें कोई प्रकाश, किरणों का वह समूह जो एक बिंदु से बाहर की ओर निकलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो बोल रहे हैं हम लोग नहीं देखते उसको और एक बिंदु पर तक मिला रहे हैं हम लोग।
देखिए मान लीजिए कि है प्रकाश पुंज है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और वहीं जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा अपसारी में कि अपसरित, एक बिंदु से बाहर की ओर निकल रही है, अपसरित हो रही है। और इसमें क्या अभिसारी में कि एक बिंदु पर आकर मिल रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और एक बिंदु से बाहर की ओर निकलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं अपसारी प्रकाश पुंज किससे कहते हैं। ये क्या हो, किरण बाहर की ओर निकल रही है, ये किरण बाहर की ओर निकल रही है, ये किरण क्या है, बाहर की ओर निकल रही है। तो हम लोग परिभाषा भी अपने से बना सकते हैं, जो परिभाषा बनाने के लिए कोई बात नहीं, परिभाषा तो क्या है, जो जिसके बारे में बस वही परिभाषा होता है। तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे चलिए देखते हैं हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज जो है, चलिए इसकी परिभाषा यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए इसके बारे में। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि वह प्रकाश पुंज, वह समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणों के समूह एक दूसरे के समानांतर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसमें अभिसारी प्रकाश पुंज, क्योंकि वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणों के समूह एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिसे हम लोग लिखेंगे कि वह प्रकाश पुंज मिलती है अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और इसका जस्ट उल्टा यहां पर लिखना है कि वह प्रकाश पुंज, वह प्रकाश पुंज चलिए देख लीजिए वही समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में है कि वह प्रकाश पुंज जो एक दूसरे के समानांतर है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज में वह प्रकाश पुंज जिसमें एक कोई प्रकाश पुंज जो किरणों के साथ समूह है एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो अपसारी प्रकाश पुंज किससे कहते हैं कि वह किरणों के समूह जिसमें एक बिंदु से किरण क्या है बाहर की ओर निकलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे या लिखना हो तो लिख लिए होंगे, पॉज कर लिख लीजिएगा। और आइए हम लोग देते हैं और देखिए क्या जो प्रकाश पुंज है ना, प्रकाश पुंज इसे किरण पुंज के नाम से भी आता है। ये सब बोर्ड के जो कुछ भी सारे क्वेश्चन है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है प्रकाश पुंज, कई बार आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो प्रकाश पुंज के बारे में कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो प्रकाश पुंज की जगह पर कभी कभी किरण पुंज दे देता है, किरण प्रकाश पुंज ना देगा क्या देता है, कभी कभी किरण पुंज दे देता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों क्या है, एक ही होता है। तो चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं, तो मिटा दे रहे हैं हम। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अदीप्त और आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि अदीप्त, निम्न में अदीप्त पदार्थ कौन है, निम्न में आत्मदीप्त पदार्थ कौन है। और आत्मदीप्त पदार्थ जो है उसे प्रदीप्त पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसके बारे में, आत्मदीप्त और अदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त और दूसरा हो जाएगा यहां पर अदीप्त। ध्यान दीजिए, आत्मदीप्त हो गया एक, अदीप्त हो गया, पदार्थ लिख दे रहे हैं यहां, पदार्थ।
ध्यान दीजिए, जो आत्मदीप्त पदार्थ है इससे एक और नाम से जाना जाता है, कभी कभी आत्मदीप्त की जगह दे देता है प्रदीप्त, प्रदीप्त पदार्थ, कभी कभी दे देगा प्रदीप्त पदार्थ। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आत्मदीप्त को ही प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। समझ गए? तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि आत्मदीप्त या अदीप्त किसे कहते हैं। देखिए, आत्मदीप्त जो है, जो ये आत्मदीप्त है, इसका क्या है कि यह वैसा पदार्थ होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जहां से प्रकाश का स्रोत होता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। वैसा पदार्थ, वैसे वस्तु जिससे हम लोग क्या प्रकाश का उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश का आत्म तो क्या होता है? खुद, स्वयं। आत्म मतलब क्या होता है? स्वयं। जैसे मतलब आत्मनिर्भर, वो स्वयं पर निर्भर है। तो यहाँ आत्मदीप्त, दीप्त मतलब क्या होता है? जो ज्योति होता है, प्रकाश होता है, कि जिसके पास खुद स्वयं प्रकाश होता है, वो क्या हो जाता है? आत्मदीप्त पदार्थ हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सूर्य क्या है? क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सूर्य क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ है कि अदीप्त पदार्थ है? ऐसे क्वेश्चन कर पूछता है कि निम्न आत्मदीप्त पदार्थ कौन है, उसमें सूर्य भी दे देता है। तो सूर्य क्या हो जाएगा? एक आत्मदीप्त पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के अपना प्रकाश होता है और वह प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो चलिए हम पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि वह पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता हो, स्वयं उत्सर्जित करता हो, वह पदार्थ जो प्रकाश के स्वयं उत्सर्जित करता हो, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे में, तो अभी हाल ही में आपको बताया हूं कि कौन हो जाएगा? सूर्य। और सूर्य क्या हो गया? सूर्य एक तारा है। तो ब्रह्मांड के कोई भी अगर ऐसे अगर क्वेश्चन सूर्य का न जगह देगा, अगर तारा दे दिया, तो तारा भी क्या हो जाएगा? आत्मदीप्त पदार्थ हो जाएगा। तो तारा के अपना प्रकाश होता है, तो तारा, जैसे सूर्य एक तारा का ही नाम है। जो सूर्य है हमारा, जो सौर मंडल का जो सूर्य है, वो एक तारा ही है। लेकिन अगर सूर्य ना देकर तारा दिया, तो तारा भी क्या हो जाएगा? आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ में होगा। और इसमें अदीप्त क्या है? इसके जस्ट उल्टा होगा। अदीप्त जो इसके जस्ट क्या होगा? इसके उल्टा ही होगा। अदीप्त इसके उल्टा ही होगा। अब देखिए क्या, वह पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित न करता हो, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चंद्रमा पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा कैसा है। जब क्वेश्चन पूछता है कि अदीप्त पदार्थ कौन है, और लोग चंद्रमा को प्रदीप्त मानते हैं या आत्मदीप्त उसे मानते हैं। लेकिन बहादुर क्या होगा दोस्त, क्या होगा कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या हो जाएगा? अदीप्त पदार्थ में आएगा। चंद्रमा
अद्वित पदार्थ में आएगा, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है या सूर्य का प्रकाश होता है। जो पृथ्वी पर हम लोग को देखते हैं कि प्रकाश जो चंद्रमा का आता है, वो प्रकाश चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। तो चंद्रमा हो जाएगा, और जो वस्तु, बहुत सारे वस्तु आ जाएंगे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो क्या होता है, अदीप्त पदार्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अदीप्त और आत्मदीप्त पदार्थ में अगर आप लोग को दिक्कत है, अगर मान लीजिए आप लोग जितना आज पढ़े, अगर आप लोग को उसमें से कोई भी दिक्कत होगा, कहीं पर दिक्कत होगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अगले वीडियो में उसको सॉल्यूशन करें, उसको हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग इतना ही क्लास रखेंगे, और इस चैनल पर डे या वीक में 2-3 बार वीडियो आते रहेगा। और पहले 10th के बच्चे होंगे, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा, मित्रों दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और